सबकी निगाहें जो हैं वो फिलहाल टिकी हुई हैं। अजय, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई और ऐसे में ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मति अनुरोध को दोहराया है। पहले वॉशिंगटन डीसी द्वारा और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा ये अपील की गई। तो यहां पर पत्र लिखकर बैठक के लिए कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी जो है वो तमाम विपक्षी दलों को दी जाए। तो ये बैठक के लिए अब पत्र जो लिखा है, इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है केंद्र सरकार और कब ये बैठक होती है, बैठक में क्या जानकारी दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल यहां पर जो प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं सीज फायर को लेकर, उसके बाद जानना चाहता है विपक्ष कि आखिरकार सीज फायर का फैसला इस वक्त में क्यों लिया गया है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह रही है। ऐसे में इस फैसले को लेकर जानकारी जो है वो इस सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी। लेकिन ये बैठक कब होती है, कब इस बैठक के इस पत्र को स्वीकार किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन फिलहाल जो इससे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बैठक होगी, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाएगा। उसमें क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से विश्वास दिलाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, वो देखने वाली बात होंगी। और उसके बाद हो सकता है कि ये सर्वदलीय बैठक हो। सर्वदलीय बैठक होगी तो विपक्ष के जितने सवाल होंगे वो एक टेबल पर रखे जाएंगे और उसी के बाद जो है विपक्ष के इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो दिए जाएंगे। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया गया और उसी के साथ अब ये जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी विस्तार से साझा की जाएगी। अब चलिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा जा रहा है, पत्र लिखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सीजफायर को लेकर जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बहुत से सवाल जो हैं विपक्ष के मन में इस वक्त देखे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सीज फायर को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पार्लियामेंट के विशेष सत्र बुलाया जाए। और खड़गे ने ये भी बात कही है कि 28 अप्रैल को भी हमने कहा था पहलगाम मामले को लेकर के चर्चा होनी चाहिए और विशेष सत्र बुला करके सरकार को बताना चाहिए। तो आज एक बार फिर कल जब सीज फायर हुआ है उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी प्रधानमंत्री को अपील की गई है कि आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए, विशेष सत्र बुलाए और उसमें बताया जाए कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो उसमें क्या वजह रही, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। दूसरी बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की है कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरह से हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। तीसरी बात उन्होंने की है, जो सबसे अहम बात है, वो सीज फायर को लेकर के उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से सबसे पहले घोषणा की, वाशिंगटन डीसी से जो सबसे पहले घोषणा हुई है, तो इसके बारे में हमें जानकारी दें और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक भी बुलाए। तो इस तरह से कांग्रेस ने अटैक किया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आज कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने इंदिरा गांधी का भी नाम लिया। उन्होंने उस 1971 वार का भी जिक्र किया था। ऐसे में से लेकर के राजनीति की तेज हुई है, लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है, उन्होंने कहा है
कि सैन्य कार्रवाई के साथ साथ हमारी सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही संकल्प है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकी ठिकानों, आतंकी आकाओं पर हमला था, जो हमने पूरी तरह से किया है। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एयरफोर्स की ओर से साफ किया गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है सो जारी है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ क्या नजर आता है, कल बड़ा दिन दिल्ली में रहने वाला है मनोहर। एक तरफ तो जो बैठक होगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक टेबल पर आएंगे, वहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से निकलकर सामने आएंगी। आगे के लिए क्या कुछ कदम जो है वो भारत के रहने वाले हैं, किस तरीके से पाकिस्तान भारत को विश्वास में लेता है। उसके बाद यहाँ पर इन बैठकों की जो मांग की जा रही है, विशेष सत्र की जो मांग की जा रही है, उसको लेकर भी कल ही के दिन प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। बेहद ज्यादा हलचल कल देश की राजधानी दिल्ली में देखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान के दोनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच 12 बजे, 12 तारीख भी कल है, 12 बजे ये बैठक होनी है। और उसमें आगे फैसला किया जाएगा कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के संबंध रहने वाले हैं, बॉर्डर पे किस तरह के हालात रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज 2 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री खुद बड़ी हाई लेवल की एक बैठक की है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अजीत डोभाल, साथ साथ रॉ चीफ, ये सभी लोग शामिल हुए और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। और कल हमें किस तरह के टॉक करने हैं, किस तरह की बातचीत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को रंग बदलने में देर नहीं लगता। सभी पाकिस्तान की फितरत को जानते हैं। अब आप देखिए, कल 5 बजे सीजफायर को लेकर के बात हुई कि 5 बजे से सीजफायर हो जाएगा, लेकिन देर रात होते होते सीजफायर का उल्लंघन किया गया। लगातार बॉर्डर पर जो शेयरिंग शुरू हो गई और विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव, उनको कहना पड़ा आकर के मीडिया के सामने कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, उन्हें जो है सो सब्र रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होगा। इस मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की है। जी बिल्कुल मनोहर, कल का दिन बेहद खास और ऐसे में लगातार बैठकें भी देखी जाएंगी और महत्वपूर्ण अपडेट भी मिलेंगे, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए भी, सीज फायर से जुड़े हुए भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। वहीं भारत पाक तनाव के बीच